ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है। चंद घराने छोड़ के भूखी नंगी हर आबादी है। ये कैसी आजादी है। जितना देश तुम्हारा है, ये उतना देश हमारा है। उतना देश हमारा है। जितना देश तुम्हारा है, ये उतना देश हमारा है। दलित महिला आदिवासी सबने इसे संवारा कैसे आना हुआ? क्या बताओ माई बाप, वही गरीब का रोना, वही गरीब की परेशानी और वही बदहाल जिंदगी। अरे साफ बात क्यों नहीं बताता? यहाँ क्यों आया है? मैं तेरे दुबले टूटे बैठा हूँ। माई बाप, एक आप ही तो सहारा है, वरना कौन है गाँव में जो उस गरीब किसान को कर्ज दे? धन्यवाद, तेरा पिछला हिसाब भी तो बाकी है और आ गया तू कर्ज लेने। माई बाप, पिछली दफा बरखा रानी धोखा दे गई, जिसकी वजह से फसल नहीं हुई। साथ में बेटे की पढ़ाई का खर्च, बूढ़ी माँ की दवाई का खर्च, महंगाई की मार और खाने पीने का खर्च, सारा पैसा इसी में खर्च हो गया। तो मैं क्या करूँ? क्या जानकर पीछे बैठा हूँ? मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। जब पिछला हिसाब पूरा नहीं होता, एक तारीख न दूंगा। नहीं भाई बाप, ऐसा जुल्म ना करो। अब की बार मैं आपकी पाई चुका दूंगा। पिछली बार तो अभी तुम्हें यही रोना रहा था। अब की बार तो टीवी वाले भी बोल रहे हैं कि बारिश अच्छी होगी। क्यों ना सर, क्या कहते हो? धनिया आपको कर्ज दे या ना दे? ये दीजिए काका। वैसे धनियारा के ईमानदार आदमी है और नहीं दिया तो खेती के कागज पहले ही से हमारे पास है। देखो धनियाराम, रामलाल के कहने पर तुझे कर्ज दे रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे वक्त पर पैसे नहीं मिले तो तेरा केस हाथ से जाएगा, याद रखियो। भाई बाप, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। असाई के साथ ब्याज ना भूलियो। गोपाल की माँ, ओ गोपाल की माँ, बाहर आ बाहर।
बरखा रानी धोखा दे गई तो तू भी क्यों करती है? अब की बार तो अच्छे दिन आने वाले हैं। टीवी पर दिखा रहे हैं कि बारिश भी अच्छी होगी, खेत फेर देते हैं, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। बरसात नहीं होने के कारण परेशान है धनियाराम और उसका परिवार। गोपाल के बापू कब तक आसमान की तरफ यूं टकटकी लगाए बैठोगे? कई दिनों से बराबर खा पी भी नहीं रहे हो। तुम्हारी ये उदासी हमसे अब देखी नहीं जाती। क्या बताओ गोपाल की माँ, मुझे चिंता सता रही है कि एक तरफ सेठ जी का कर्ज चुकाना है और दूसरी तरफ राधा बिटिया के हाथ भी तो पीले करते हैं। चिंता ना करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। पानी देगा, पानी देगा, पानी तो बरसा। पानी तो बरसा। तलवार नहीं बूटों के बांध चला। माइक लो माइक। नमस्ते मुंशी जी, कैसे हो? अगर आज पैसे नहीं लौटाए तो समझो तुम्हारा केस हाथ से गया। मुंशी जी, तुम तो जानते हो इस बार भी बरखा रानी धोखा दे गई है। सेठ जी से कहकर थोड़ी और मोहलत दिलवा दो। नहीं धनियाराम, अब और मोहलत बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। सेठ जी ने सब पैसा देना है। अगर आज कर्ज की अदायगी नहीं की तो तुम्हारा खेत जब्त कर लिया जाएगा। रामलाल, ये तो गरीब पर सरासर जुल्म है। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। सेठ जी से कहो ऐसा जुल्म ना करे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सेठ जी किसी भी कीमत पर मोहलत देने को तैयार नहीं है। अब तुम ही बताओ रामलाल, मैं क्या करूं? तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम इंसाफ मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाओ। याद रहे धनियाराम, अदालत में जाने की सलाह मैंने तुम्हें दी है। ये बात किसी को भी पता न चले, वरना मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। ठीक है मुंशी जी। एक
तुम्हारे हाथ बने हुए रह रहे कि ऐसा ना करते रहो ना। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। जज साहब को बताओ तुम्हारा क्या राय करती हुई है। जज साहब, मैंने सेठ धनीराम से खेत बुआई के लिए कर्ज लिया था, मगर वक्त पर फसल न होने के कारण मैं सेठ जी का कर्ज लौटा न सका, इसलिए सेठ जी ने मेरा खेत हड़प कर लिया है। भाई साहब, मुझे इंसाफ दिलाइए। साहूकार से धनीराम को हाजिर किया जाए। साहूकार से धनीराम हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सेठ धनीराम, तुम पे आरोप है कि तुमने धनीराम का केस हड़प कर लिया है, क्या ये सही है? नहीं जज साहब, ये मुझ पर बेबुनियाद और झूठा इल्जाम लगा रहा है। धनीराम तो खुद ही मेरे पास कर लेने के लिए आया था, तभी मैंने साफ साफ कह दिया था कि इस बार मुझे वक्त पर कर्ज नहीं मिला तो मैं कर्ज के बदले तुम्हारा केस जब्त कर लूंगा। धनीराम ने